नमस्कार दोस्तों, वाई-1 आनंद में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप सब वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा यकृत। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो गया रिलैक्सिन हार्मोन से। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम फटाफट बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से दोस्तों हमारा सही हो जाएगा हाइपोथैलेमस। फटाफट दोस्तों नोट भी करते रहिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, यहाँ आंसर देखिए, कूदपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन करते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाता है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमसे लोग फटाफट बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर यहाँ पर देखिए हो जाएगा विसरण हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा विघटन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधे के स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। दोस्तों, हमारा हो जाएगा सही आंसर सुक्रोज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप जिसे दोस्तों बीपी ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 120 से 80 होता है। दोस्तों, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली। दोस्तों, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसके सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। तो उसमें लिखा है दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर। दोस्तों, हमारा सही आंसर ड्यूरामीटर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फटाफट बढ़ते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। दोस्तों, हमारा सही हो जाएगा घ्राणेंद्रिय पाली। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। तो दोस्तों, मनुष्य का जो बुद्धि और चतुराई वाला केंद्र होता है वह सेरिब्रम होता है। दोस्तों, सेरिब्रम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कर रखता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण। दोस्तों,
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। तो दोस्तों हमारा ग्लूकोज बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारा एंजाइम है। तो दोस्तों एंजाइम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो दोस्तों पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर सही हो जाएगा। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों हमारा हो जाएगा मृत जीवी। मृत जीव हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट चलते हैं। वायुमंडल के तापमान CO2 पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो गया छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सियोकाइटस है। सियोकाइटस दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सियोकाइटस है। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो दोस्तों हमारा श्वसन जिससे हम सांस लेते हैं। तो दोस्तों हम सांस फेफड़े से लेते हैं। तो श्वसन अंग हमारा हो गया फेफड़ा। दोस्तों बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। तो दोस्तों हाइपरटेंशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो दोस्तों मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया हो गया बिल्कुल सही। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से जो हमारा पत्तियों में जल होता है या पेड़ों में जल होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल आता है। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकाशलेशी अंगक कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाशलेशी अंगक हमारा हो गया पत्ती। पत्ती हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पौधा होता है वो गैस आदान प्रदान किसके द्वारा करता है? तो दोस्तों रंध्र हो गया। रंध्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। दोस्तों फटाफट अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों फेफड़े का आकार होता है। दोस्तों जो हमारा फेफड़ा होता है वह किसके आकार होता है? दोस्तों हमारा हो जाएगा शंक्वाकार। तो दोस्तों शंक्वाकार हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भोजन के पाचन किस प्रकार की अपक्रिया होती है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर उपचयन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों पृथक्करण नियम किसने दिया था? यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यह भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा ट्वेविरेनस है। बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर का ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जो है ना दोस्तों, तो जीव विज्ञान के पिता माने जाते हैं। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक दोस्तों थियोफ्रेटस को कहा जाता है। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रीक है। दोस्तों ग्रीक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फाइकोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा शैवाल में फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा से किया जाता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिंडोलॉजी का संबंध है। दोस्तों हमारा पिंडोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है। दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में दोस्तों हमारा बीजों का अध्ययन किया जाता है। बीज बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही हो जाएगा घासों का अध्ययन। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है।